आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। दोस्तों, हम लोग अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर प्रभु हमें शीघ्र ही प्रदान करे। और जब प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने में देरी होती है तो हम उस विषय के ऊपर प्रार्थना करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनी प्रार्थना में शामिल करेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जल्द ही प्रदान करेंगे। और इन बातों को अपनी प्रार्थना में शामिल करने के बाद आपकी प्रार्थना और भी अधिक प्रभावशाली और भी अधिक सामर्थी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले उस पहली बात को जानते हैं जो हमें हमारी प्रार्थना में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके हमारी प्रार्थना बिल्कुल भी बेअसर रहेगी, और वह बात है विश्वास। दोस्तों, आज बहुत से लोग प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाओं में विश्वास की कमी होती है। दोस्तों, हम सुसमाचारों में जितने भी आश्चर्य कर्म देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए, उन तमाम लोगों के जीवन में जो आश्चर्य कर्म हुए वो उनके विश्वास के कारण हुए। लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर उनके जीवन में अपने काम को करता था। लेकिन आज के समय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से इस प्रकार से बोलते हैं कि प्रभु, अगर आप हमारे जीवन में इस काम को करेंगे तो ही हम विश्वास करेंगे कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। ध्यान दे दोस्तों, हमारा परमेश्वर ऐसे विश्वास को नहीं चाहता जो किसी चिन्ह या चमत्कार को देखकर हमारे मन में आए, लेकिन परमेश्वर ऐसे विश्वास को चाहता है हमारे जीवन से जिस विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार हो, हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हो। दोस्तों, एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ मत्ती के सुसमाचार और उसके 9 अध्याय की, जहाँ पर 2 अंधे व्यक्ति जो जन्म से अंधे थे वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे बोलते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उन अंधे व्यक्तियों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हाँ प्रभु। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आंखों को छुआ और वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। यहाँ पर इस लाइन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और ध्यान दीजिए दोस्तों कि उन लोगों का जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पर, कि प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों को खोल सकता है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने यह शब्द कहे कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तो वचन में लिखा हुआ है कि उसी समय उनकी आंखें खुल गई और वो सब कुछ देखने लगे। भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम पूरे विश्वास के साथ उसके चरणों के निकट आए अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है मरकुस के सुसमाचार और उसके 9 अध्याय के 23 वचन में कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए कोई बात असंभव नहीं है। विश्वास करने वाले के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। दोस्तों, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय के 5 से 7 वचन में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सिखाता है कि जब भी हम प्रभु से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी है कि हमें प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास रखना है। और दूसरी बात, हमें अपनी प्रार्थना में याद रखना है, स्मरण रखना है कि हमें कभी भी प्रभु के ऊपर संदेह नहीं करना है। हमने जो प्रार्थना में प्रभु से मांगा है, हमें विश्वास करना है कि हमारा प्रभु हमें देगा। हम ये ना कहें कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर कब देगा। लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देगा। ये विश्वास है जो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं में देखना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ भाइयों बहनों, जब आप अपनी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ करोगे, बिना संदेह किए, बिना अल्प विश्वास के,
आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर अपने जीवन में जरूर पाओगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उस परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जब आप अपने मन में पूरे विश्वास के साथ, सच्चे विश्वास के साथ, शुद्ध विश्वास के साथ प्रभु के चरणों के निकट आएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको जरूर देगा। आइए दोस्तों, दूसरी बात के विषय में जानते हैं जो हमारी प्रार्थना में होना जरूरी है, और वो है अच्छी मनसा। दोस्तों, हम जो भी परमेश्वर से कुछ मांगते हैं उसमें हमारा परमेश्वर हमारी मनसा, हमारी इच्छा को देखता है कि हम किस पर्पस के लिए प्रभु से कुछ मांग रहे हैं। प्रभु देखता है कि हम जो भी प्रभु से मांग रहे हैं उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हम किस लक्ष्य के लिए उस चीज़ को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, याकूब की पत्री और उसके 4 अध्याय और उसके 3 वचन में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सिखाता है कि हम मांगते हैं और उस चीज़ को हम इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है कि अगर ये चीज़ हमको मिल गई तो हम इसे अपनी भोग विलासिता में उड़ा देंगे, अपने जीवन के किसी गलत उद्देश्य में इस बात को लगा देंगे। इसलिए हमारा परमेश्वर उस चीज़ को हमें प्रदान नहीं करता। लेकिन अगर हम एक अच्छी मनसा के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों कि परमेश्वर आपको उस चीज़ को आपके जीवन में जरूर प्रदान करेगा, क्योंकि परमेश्वर जान रहा है कि आप उस चीज को किसी के भले के लिए या किसी की उन्नति के लिए मांग रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, परमेश्वर कभी कोई ऐसी चीज आपको नहीं देगा जिससे आपका और आपके द्वारा किसी दूसरे का नुकसान हो। तो जब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना में कुछ मांगने जाते हैं तो जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं प्रभु से, उसे मांगने से पहले आप रुक कर जरा सोचिए कि उससे मेरा और दूसरों का क्या फ़ायदा होगा, वो चीज़ मुझे और दूसरों को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकती है। मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं प्रभु से, अगर वो आपके और आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी अगर लाभदायक होगी तो प्रभु ज़रूर आपको उसे आपके जीवन में प्रदान करेगा, क्योंकि प्रभु कभी भी आपका बुरा नहीं चाहता और वो यह भी नहीं चाहता कि आपके द्वारा किसी दूसरे का भी नुकसान हो। इसलिए जब भी आप प्रभु से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं तो अच्छी मनसा के साथ, अच्छी इच्छा शक्ति के साथ आप प्रभु से मांगे, प्रभु आपको जरूर प्रदान करेगा। तीसरी बात जो हमारी प्रार्थना में होना जरूरी है और वो है परमेश्वर की इच्छा। दोस्तों, अक्सर हम प्रार्थना में सिर्फ अपनी इच्छा परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें वो चाहिए, प्रभु हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, प्रभु हमें उस चीज़ की आवश्यकता है। लेकिन हम एक बात भूल जाते हैं मेरे भाइयों बहनों कि हम सिर्फ अपनी ही इच्छा को प्रभु के सामने रखते हैं। हम कभी भी प्रभु से ये नहीं पूछते कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है और जो तेरी इच्छा है वो तो मुझे प्रदान कर। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 5 अध्याय और उसके 14 वचन में, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यहाँ पर यूहन्ना ने जो बात स्पष्ट करी है दोस्तों, उसके ऊपर हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि हम जो कुछ भी प्रभु से मांगते हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनता है और उस चीज़ को हमें ज़रूर प्रदान करता है। लेकिन अगर हम उसकी इच्छा के विपरीत कुछ मांगेंगे तो वो कभी भी हम अपने जीवन में प्राप्त नहीं करने पाएंगे। वचन में आगे यूहन्ना इस प्रकार से कहते हैं, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह पाया है। सच में दोस्तों, हमारा परमेश्वर, हम जो कुछ उससे मांगते हैं वो देने वाला हमारा परमेश्वर है, लेकिन उसमें हमारी नहीं लेकिन परमेश्वर की इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास कीजिए। आप जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। आप जानने की कोशिश कीजिए कि परमेश्वर क्या चाहता है कि आप उससे मांगे। और मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि जब आप परमेश्वर की इच्छा में होकर प्रभु से कुछ मांगेंगे तो वो आपको जरूर आपके जीवन में उसे प्रदान करेगा। तो तीसरी बात, मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी कि आप जब भी प्रभु से कुछ मांगते हैं प्रार्थना में तो उसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे।
चौथी बात दोस्तों जो आपको अपनी प्रार्थना में शामिल करना है और वो है पश्चाताप। दोस्तों हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रतिदिन हमारे जीवन से कोई ना कोई गलतियां होती हैं, कोई ना कोई ऐसा अपराध हो जाता है जिससे हमारा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन बातों को करें। तो इससे पहले कि जब हम घुटने टेक कर प्रभु से प्रार्थना में कुछ मांगते हैं, हमें अपने हर एक पापों का पश्चाताप करना ज़रूरी है। हमें अपने पापों का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के सम्मुख। और हाँ दोस्तों, न सिर्फ हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है, लेकिन जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं, जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध गलतियां की हैं, उन लोगों को हमें क्षमा भी करना है। दोस्तों अगर हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु हम पर दया करके हमारे पापों, हमारे अपराधों को क्षमा करे, तो इससे पहले कि हम प्रभु की क्षमा को प्राप्त करें, परमेश्वर ने यह शर्त हमारे सामने रखी है कि जब तक हम दूसरों के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हैं, तब तक हमारे पाप अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में एक बात कही थी, मत्ती के सुसमाचार और उसके 5 अध्याय और उसके 23 वचन से अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहाँ वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें दोस्तों कि अगर हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हमें पश्चातापी होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ हमें क्षमा करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन को खंगालता है कि हमारे मन में किसी के लिए कोई विरोध, किसी के लिए कोई कड़वाहट, किसी के लिए कोई ईर्ष्या की भावना तो नहीं है। अगर हम अपने मन में कपट रख के, अगर हम अपने मन में बुराई रख के, अगर हम अपने पापों का अंगीकार न करते हुए प्रभु से कुछ मांगेंगे तो हमारा परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और परमेश्वर की ओर से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिले, तो आपको सबसे पहले पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ अपने मन से हर एक व्यक्ति के प्रति जो भी कड़वाहट आपने अपने मन में भर कर रखी है, जो बुराई आपने अपने मन में भर कर रखी है, जो ईर्ष्या आपने अपने मन में भर के रखी है, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के प्रति हो, चाहे वो किसी दोस्त के प्रति हो, चाहे वो किसी के भी प्रति क्यों ना हो, आपको सबसे पहले उसे अपने मन से बाहर निकालना है और उसके बाद परमेश्वर से मांगना है। और मैं विश्वास करता हूं दोस्तों कि जब आप पश्चातापी मन से और कपट रहित मन से परमेश्वर से कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर आपको उसे आपके जीवन में प्रदान करेगा। पांचवी और अंतिम बात दोस्तों जो आपकी प्रार्थना में होना बहुत ज़रूरी है और जिसके द्वारा आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर जल्द से जल्द प्राप्त कर सकते हैं, और वो है धन्यवाद। दोस्तों आज जो कुछ भी हमारे पास है वो सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ है, जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह और अपनी दया में हमको प्रदान किया है। हम परमेश्वर को वापस कुछ भी नहीं लौटा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है और वो है धन्यवादी हृदय। परमेश्वर चाहता है कि हम हर बात में धन्यवादी बने रहें। वचन संहिता की पुस्तक और उसके 50 अध्याय के 23 वचन में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं कि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हाँ दोस्तों, हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इसके साथ साथ एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, फिलिपियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में, जहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर पौलुस हमें स्पष्ट कर देते हैं कि हमारे हर एक निवेदन, प्रार्थना और विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाने चाहिए। हम जो भी निवेदन परमेश्वर से करते हैं, हम जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते हैं, जो भी विनती हमारी होती है परमेश्वर यहोवा के सम्मुख, उन सारी चीज़ों में हमारा धन्यवादी हृदय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता बजाय इसके कि हम उसके प्रति हमेशा धन्यवादी बने रहें।
अक्सर ऐसा होता है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ जो हम प्रभु से मांग रहे हैं और जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो ही हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि तूने मुझे ये चीज़ प्रदान की है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि अगर हम जो प्रार्थना में मांग रहे हैं, अगर वो चीज़ हमको नहीं भी मिल रही है तो उसके लिए भी हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जब प्रभु हमें कुछ देगा तभी हमें उसे धन्यवाद करना है, नहीं। अगर हम प्रार्थना में कुछ मांग रहे, अगर वो हमें नहीं भी मिलता है तो भी हमें परमेश्वर के प्रति, अपने उद्धारकर्ता जीवित और सामर्थी प्रभु के प्रति हमेशा धन्यवादी बने रहना है। तो सलोनिकियों की पत्री और उसके 5 अध्याय और उसके 18 वचन में पौलुस फिर सिखाते हैं, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमको यहाँ पर सिखाता है दोस्तों कि हर बात में धन्यवाद करते रहो क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन से। तो दोस्तों, जब आप परमेश्वर के सम्मुख कोई भी प्रार्थना करते हैं या जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन 5 बातों को आप अपनी प्रार्थना में ज़रूर शामिल कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों कि जब आप इन 5 बातों के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और उससे प्रार्थना में कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर उत्तर हाँ और आमीन में प्रदान करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी न बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। और जो प्रतिज्ञाएं, जो वायदे प्रभु ने हमसे किए हैं, उन वायदों, उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर वो खरा बना रहता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता और ना ही वो कभी धोखा देता है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि इन 5 बातों को आप अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर शामिल करेंगे और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि अगर इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आज की इस वीडियो के द्वारा आशीष को प्राप्त करने पाए। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।